औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाइर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई बहुत ही अहम, जो हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि जो क्या कहते हैं, बाप जो होता है वो अपने बच्चों को नाफरमान या आग करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजों को, वो या अपने भाइयों को वगैरह को प्रॉपर्टी हिबा कर देते हैं और अपनी औलाद को प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हैं। ये एक मेरे भाई का मैसेज था कि उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से आग कर दिया है और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके चाचे के जो बेटे हैं उनको उनके नाम हिबा कर दी थी कि वो फरमा बरदार हैं, लेकिन मेरा बेटा नाफरमान है, लिहाजा उसने ये किया। तो दोस्तों, बात कहने का मतलब है, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। सबसे तो पहले दोस्तों, हमारा इस्लाम जो है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बाप, बेटी, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार, उन सभी की जायदाद में उनका हक रखा है। अगर सरपरस्त की डेथ हो जाती है, दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली जो उसके मरने वाले के मतवफ़ी के जो लीगल हेयर्स हैं, बेटे हैं या बेटियां हैं, बीवी, उनको वो कानूनी तौर पर और इस्लामिक नुक्ता नज़र से ऑटोमेटिकली वो उसके वारिस बन जाते हैं। एक तो क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इंतहाई खूबसूरत है, इसमें बेटे का हिस्सा बताया गया है, बेटी का हिस्सा बताया गया है, बाप का हिस्सा बताया गया है, बहन का हिस्सा बताया गया है, माँ का हिस्सा बताया गया है, वालदैन के हिस्से बताए गए हैं, दोस्तों मियाँ बीवी के हिस्से बताए गए हैं, प्रॉपर्टी में जिसका कितना हिस्सा है। तो दोस्तों, एक जब कुरान के अंदर बता दिया गया कि फ़लाने का इतना इतना हिस्सा है, फिर हम क्या करते हैं, हम खुद ही दुनिया पर खुदा बन जाते हैं, नौज़ुबिल्लाह। हम अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हम बड़े लैंडलॉर्ड हो गए हैं, पर ये हैं वो हैं हमारे, हम अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा जब एक बंदे के पास रिस्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, उसके अंदर तकब्बर आ जाता है, वो इंसान को इंसान समझता ही नहीं। तो दोस्तों, इसमें अगर औलाद जो होती है इस्लामिक नुक्ता नज़र से, जब एक जितनी मर्जी नाफरमान और औलाद होती है, उसका जो बाप है, सरपरस्त है, वालिद की डेथ हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली उसकी औलाद में चली जाए, चाहे वो नाफरमान। एक बात की गई आक, मेरे भाई आपने जो कहा था कि आक, आपको आक कर दिया गया, आपकी प्रॉपर्टी आपके चाचे के बेटों को दे दी गई है, हिबा कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि जो आक है ना, आक करना किसी को, वो कानूनी तौर पर किसी के कौलो फेल की बिना पर किसी को आक किया जाता है, कौलो फेल की हद तक, कि इसका जो कौलो फेल है उसकी हद तक इसको बाप या माँ उसको आक कर देते हैं, ताकि उसके कौलो फेल का ज़िम्मेदार वो नहीं होंगे। उसकी जो प्रॉपर्टी है जो लिखी गई है कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, वो उसकी, वो उसमें से वो लीगल हेयर है, लीगल वारिस है, वो उसके, वो बाप जब फौत हो जाएगा उसकी विरासत में से उसको हिस्सा मिलना ही मिलना है। जब तक बाप जिंदा होता है वो आप ये कहता है मेरी ज़िंदगी तक ये मैं इसको, मैं आकिता इसके कौलो फेल का मैं मालिक नहीं हूँ। तो अगर बाप अपनी ज़िंदगी में वो कहता है मेरे बच्चे नाफरमान थे, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, या किसी वजह से वो नाराज़ बाप हो गया, नाराज़ होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को आग कर देता है और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजों के नाम हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है। तो इस बारे में एक तो ये हाँ, एक चीज़ है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन को हिबा कर सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, वारस अपनी ज़िंदगी में जायदाद को बेच सकता है, लेकिन वो अपनी औलाद को महरूम करके जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन वगैरह वगैरह किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि अपने भतीजों को, भांजों को वगैरह वगैरह के नाम हिबा या गिफ्ट कर देना,
ये दोस्तों गैर फितरी है और गैर कानूनी है, और इस्लामी और ना ही इस पे, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी हैं। तो इसमें जस्टिस फायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान, उनकी भी जजमेंट आ चुकी है। कोई भी शख्स अपनी औलाद को महरूम करके किसी दूसरे के नाम प्रॉपर्टी हिबा या गिफ्ट नहीं कर सकता। और बाकी इसमें जो आकनामे का जिक्र, वो आकनामा सिर्फ उसके कॉलोफेल की हद तक है। अगर वो अपने कोई जुराइम पेशावर है, मनशियात फरोज, जो जिससे वो जुराइम में वो गिरा, उस पर FIRs हैं, वो उसके फेल है, उसकी हद तक तो बाप ने कह दिया, मैंने अखबार निकाल दिया जी, मेरा इसका कोई तल्लक नहीं, लेकिन विरासत में उसका हक है। और भतीजों के नाम उसने बाप ने कर दी, वो गैर फितरी है और गैर कानूनी है। ये 2021 की भी जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, और ये अभी 2016 SCMR 1596, 2017 SCMR 402 किसी और को भी हिबा करना गैर कानूनी होगा। तो ये जजमेंट्स हैं, और 2021 की भी जजमेंट है काजी फायद ईसा साहब की। उसमें भी कहा गया कि अगर किसी अपने को औलाद को प्रॉपर्टी से, जायदाद से महरूम करके किसी दूसरे को प्रॉपर्टी हिबा करनी, किसी रिश्तेदार को, बच्चों को, या अपने भतीजों को, भतीजियों को, भांजियों को, नवासों को वगैरह वगैरह प्रॉपर्टी को हिबा कर देना, जिसमें उसको अपनी जो लीगल वारस हैं, वारसों को महरूम करके करना, वो गैर कानूनी और गैर फितरी होगी। और वो प्रॉपर्टी वो जो इस तरह का वो कलदम होगी, वो वापस उनके वारसों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलवाया। फायद ईसा साहब के पास भाई ने एक हिबानामा तैयार किया था। हिबानामा तैयार करने के बाद वो फिर अदालत में, बहन अदालत में चली गई जी, मेरे भाई ने मेरे से धोखे से किया सारा कुछ। अब केस चल पड़ा, सिविल से हार गई, सेशन से हार गई, केस हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से वो जीत गई। फिर वो भाई चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन वो भाई साबित नहीं कर सका हिबा। जब वो हिबा साबित नहीं कर सका, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई शख्स भी अपनी औलाद को महरूम करके जायदाद अपने दूसरों को, मतलब अब इसमें ये का इस किसी दूसरे को हिबा नहीं कर सकता, इसमें बहन ने भाई को की थी, जो कि उसने एक बोगस फेक किस्म का हिबानामा बनाया था। तो बात कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये एक इस्लाम के अगेंस्ट है, हमारे कानून के अगेंस्ट है। तो हिबा अगर करते हैं, उसको फिर साबित भी करना होता है, उसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो फिर पूरे भी करने होते हैं, मुकम्मल केस को फाइट करना होता है। तो इस बारे में, कानून विरासत के बारे में बेतहाशा जजमेंट आ चुकी हैं। कोई भी किसी बहन भाई को, बहनों को, भाई बहनों को कानून से विरासत से महरूम नहीं कर सकते। बाप किसी थर्ड पर्सन को, अपनी औलाद को महरूम करके किसी थर्ड पर्सन को हिबा प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। तो वो आपका केस मेरे भाई, अगर इस तरह का मैटर होता है तो वो खारिज ही होना है, आपके खिलाफ ही फैसला होगा। मुझे अपनी, क्योंकि ये कानून है, जो मैंने कानूनी साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दोस्तों अर्ज़ की हैं दोस्तों तक। ये मैंने कि ये एक हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह का होता है। बहनें डर जाती हैं भाइयों से कि वो भाई धमकियाँ देते हैं, या बाप कोई ना कोई बहाना बना के अपनी बेटियों को महरूम कर देता है अपने। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों के नाम भी अगर प्रॉपर्टी हिबा कर देता है, अपनी बेटियों को महरूम कर देता है, वो भी कालादम होगी, वो भी गैर कानूनी का। बाद में बेटियां उसको चैलेंज कर सकती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।